नीतीश राजपूत मशहूर यूट्यूबर, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज कराया है एडिक्विटी नामक कंपनी ने। ये वही कंपनी है जिस पर एसएससी का 2025 का सीजीएल एग्जाम कराने के बाद गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। आपको याद होगा देश भर में प्रदर्शन हुए थे, खासतौर पर दिल्ली में हजारों की तादाद में छात्र सड़क पर उतरे थे, विरोध दर्ज कराया था। उस दौरान तमाम गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। परीक्षा में गड़बड़ी किस तरीके की, जो पेपर है उसमें जो था वो तो था ही, उसके अलावा पेपर देने जा रहे जो छात्र, उनका कहीं सिस्टम हैंग हो रहा है, कहीं वाईफाई इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही थी। लोगों के जो सेंटर्स थे वो बहुत बहुत दूर भेज दिए गए थे। कोई जयपुर से आ रहा है दिल्ली, कोई दिल्ली से दौलताबाद जा रहा है। इस तरीके से छात्र काफ़ी परेशान हुए थे। उसके बाद लंबा चौड़ा आंदोलन चला। उसके बाद सितंबर में, यानी कि आज से करीब 4 महीने पहले, नीतीश राजपूत का एक वीडियो आता है यूट्यूब पर, करीब 50 मिनट से ज़्यादा लंबा, जिसको अब तक 55 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। उस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है और मानहानि का मुकदमा है ये, और 2.5 करोड़ रुपए मानहानि के दावे के तौर पर ठोके गए हैं। जो मुख्य इसका मकसद है इस मानहानि के मुकदमे का, वो है ये नीतीश राजपूत का ये वीडियो कैसे भी डिलीट हो जाए। जाहिर सी बात है कि डिलीट होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य में पता चलेगा, क्योंकि नीतीश राजपूत ने फिलहाल जो उनकी तरफ से चीज़ें निकल के आ रही हैं वो ये है कि वीडियो डिलीट फिलहाल नहीं होगा। कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी इस मसले पर। इस पूरे मसले के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज। दरअसल इसके पीछे नीतीश राजपूत का एक वीडियो है जो उन्होंने बनाया था, यूट्यूब पर डाला था। आज से करीब आप मान लीजिए 11 सितंबर 2025 को ये वीडियो डाला गया था। इसको 55 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। इसकी हेडलाइन थी रियलिटी ऑफ एसएससी एग्जाम्स। तो एसएससी एग्जाम्स को लेकर जो तमाम तरीके के धांधली के आरोप लग रहे थे, गड़बड़ियों के आरोप लग रहे थे, टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे थे, खासतौर पर इस कंपनी जो एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजी, जिसने कि एसएससी 2025 का एग्जाम कराया था सीजीएल का, इसके खिलाफ जो आरोप लग रहे थे उसको लेकर एक डिटेल्ड वीडियो नीतीश राजपूत ने बनाया था। और 55 मिनट का ये वीडियो था जिसमें एडिक्विटी पर पूरी बात हुई थी विस्तार से। इसके अलावा एसएससी के पूरे इतिहास पर बातचीत हुई थी। बताया गया था किस तरीके से एडिक्विटी को जो टेंडर दिया गया, जो पहले टीसीएस के पास होता था, जब तक ये टीसीएस के पास रहा तब तक किसी तरीके की कोई गड़बड़ी या इस तरह के आरोप नहीं लगे इस प्रक्रिया पर, एसएससी की जो भर्ती चलती थी। मगर उसके बाद तमाम तरीके की दिक्कतें, गड़बड़ियां आपने पिछले साल आपको याद होंगी, जिसमें एक बड़ा आंदोलन भी हुआ था। तो वीडियो में तमाम तरह के आरोप लगाए गए। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह के आरोप लगाए गए। टेंडर प्रक्रिया और वेंडर चयन पर सवाल उठाए गए। वेंडर यानी कि एडवोकेटी, इसको जिस तरीके से चयनित किया गया, जिस तरीके से उस वक्त मुझे याद है एसएससी का दावा था कि क्योंकि जो लोवेस्ट बिडर था वो एडिक्विटी था, इस वजह से उसको चुना गया। हालांकि छात्रों से जब हम बात करने गए थे तब छात्रों ने भी आरोप लगाया था कि हमारे भविष्य पर आप क्या कुछ पैसे बचाने के लिए दांव लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की गड़बड़ियाँ किस तरह की हुई थी कि छात्र पहुंच रहा है एग्ज़ाम तो पता चल रहा है कि कैंसिल हो गया, आपका एग्ज़ाम आज नहीं है। दूर दराज सबके सेंटर्स पड़ रहे हैं। छात्र जयपुर से आ रहा है दिल्ली से जा रहा है दौलताबाद, इस तरीके के सेंटर्स पड़े हुए थे। उसके बाद भी जाकर छात्रों को पहले से बताया नहीं जा रहा था कि आपकी परीक्षा कैंसिल कर दी गई है और आपको आज नहीं किसी और दिन आना है, अगली बार कब आना है इसके बारे में भी जानकारी नहीं थी। तो बड़ा अफरा तफरी पूरे देश में मची थी एसएससी के एग्जाम्स को लेकर। इसके अलावा जिन छात्रों का एग्ज़ाम हो भी रहा था उनको बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था कि पता लगा जो सिस्टम है उनमें दिक्कत आ रही है, इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, तमाम तरह की दिक्कतें उस वक्त छात्रों ने आरोप लगाए थे। उसके बाद एक बड़ा आंदोलन भी तैयार हुआ था जिसमें तमाम जो बड़े एसएससी के जो टीचर्स हैं वो भी शामिल हुए थे और तमाम मांगे की गई थी। तमाम आपको याद होगा कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे मुलाकात भी हुई थी टीचरों की, तमाम आश्वासन भी दिया गया था एसएससी की तरफ से। मगर उसके बाद ये मामला फिर ठंडा पड़ गया। जो वीडियो में आपको बता रहा था उसमें क्या क्या आरोप लगे, जबकि नीतीश राजपूत की तरफ से भी सफाई इस मामले पर आ गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी मैंने आरोप लगाए इस वीडियो में, वो साफ तौर पर जो आरटीआई के जरिए जो डेटा उनके पास आया था, जहाँ जो मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए गए थे, उस पर बाकायदा रिसर्च और डिटेल के बाद ही इस वीडियो को बनाया गया था। अब इसमें नियमों में बदलाव की बात कही गई थी कि जिस तरीके से टेंडर प्रक्रिया होती है उसके पहले नियमों में बदलाव किए गए, उसके बाद इस कंपनी को ये परीक्षा कराने का मौका दिया गया। इसके अलावा बाकी जो समस्याएं थीं, जो छात्रों को, बच्चों को दिक्कतें हुई थी इस एग्ज़ाम के दरमियान, उसका इस पूरी तरीके से इस वीडियो में जिक्र किया गया था। तमाम तरीके के जो पेपर्स हुए हैं एमपी से लेकर महाराष्ट्र तक, उनमें गड़बड़ियों के आरोप लग चुके हैं एडिक्विटी पर। जो एमपी की पटवारी परीक्षा थी 2023 की, उसमें भी आपको पता है एडिक्विटी पर आरोप लगे थे कि ऑनलाइन
परीक्षा जो कराई थी उसमें तमाम गड़बड़ियाँ थी। रिजल्ट और नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया होती है उसमें गड़बड़ी के आरोप लगे थे। बताया गया, छात्रों ने बताया, तो उस वक्त आरोप लगाया था कि स्क्रीन पर जो नंबर उनके दिख रहे थे और अंतिम परिणाम में जो आए थे उसमें काफ़ी अंतर था। जो एग्ज़ाम जब कराई जा रही थी प्रक्रिया, तब चीटिंग के आरोप लगे थे, है ना, तमाम तरह की अनियमितताओं के उस वक्त भी आरोप लगे थे, जिसके बाद ये परीक्षा रुकी भी थी। जांच भी इसमें कायदे से हुई थी। इसके अलावा जो एमपी की टीईटी परीक्षा थी उसमें भी सब कॉन्ट्रैक्टिंग और पेपर लीक के आरोप लगे थे। तब भी इसी कंपनी एडुकेटी पर ही आरोप लगे थे कि इसने दूसरी कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जो कंपनी ठीक से नहीं करा पाई, उसके बाद पेपर लीक हो गया। इस तरह के आरोप लगे थे, इसमें खूब बवाल हुआ था। इस तरीके से एमपी की जो पटवारी परीक्षा थी उसमें भी मिसमैनेजमेंट के आरोप लगे थे। तो आप जानो कि एक लंबा इतिहास रहा है इस पूरी कंपनी का, और इस कंपनी में तमाम तरह के आरोप लगे हैं, मगर आरोपों पर ठीक से सफाई कभी ना एसएससी की तरफ से आई ना इस कंपनी की तरफ से आई। आया है तो एक नोटिस नीतीश राजपूत के पास, जिसमें 2.5 करोड़ की मानहानि का दावा किया गया है, और उसमें साफ तौर पर अब ये मामला कोर्ट में लड़ा जाएगा। अभी दिल्ली के कोर्ट में है, उसके बाद हो सकता है ये मामला और ऊपर तक जाए। हमारा सवाल यही है कि भाई एसएससी की जो परीक्षा थी उसको लेकर जो विवाद हुआ, उसको लेकर जो अनियमितताएं हुई, तमाम तरह के आंदोलन हुए, उसके बाद कभी भी साफ तरीके से ये बताया नहीं गया कि अंत में इस पूरे मामले में हुआ क्या। और जब यूट्यूबर्स, तमाम मीडिया चैनल्स, इस पे जो डिजिटल मीडिया चैनल्स हैं, वो जब इस पर बात करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा ठोक दिया जाता है। यानी कि एक तरीके से मैं कहूँगा कि डराने का प्रयास है या इस तरीके से उनको परेशान करने का प्रयास है। बाकी मामला कोर्ट में है तो बहुत कुछ नहीं बोल सकते। जो आरोप है एडुकेटी के खिलाफ वो आपको हम बता रहे थे, जो नीतीश राजपूत ने इस वीडियो में आरोप लगाए उनके बारे में आपको बता रहे थे। बाकी नीतीश राजपूत से बात करने का प्रयास करेंगे, जब उनसे बात हो जाएगी तो उनका पक्ष भी जानेंगे कि आगे वो किस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से वो कानूनी लड़ाई का सामना करेंगे और क्या उनका पक्ष है। उनका पक्ष, जो नीतीश राजपूत का पक्ष फिलहाल हमारे सामने मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए आया है, वो यही है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो वीडियो नहीं डिलीट करेंगे। जो एडिक्विटी है उसकी प्राइमरी डिमांड यही है कि उनकी छवि को नुकसान हुआ है इस वीडियो से और इस वीडियो को डिलीट किया जाए। साथ ही 2.5 करोड़ की मानहानि का दावा ठोका गया है, तो उसमें यही डिमांड जो है उसको लेकर साफ तौर पर नीतीश राजपूत ने इनकार कर दिया है कि वीडियो डिलीट वो नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी जानकारी पब्लिक डोमेन में थी, जो भी एसएससी के जरिए और आरटीआई के जरिए जो डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लगे, उसके आधार पर ही उन्होंने ये वीडियो बनाया था। तो साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया है कि वीडियो डिलीट नहीं होगा, जो कि ठीक बात भी है। वीडियो डिलीट क्यों हो जब उनके पास पब्लिक डोमेन में जो जानकारी है, जो दस्तावेजों के जरिए निकली, जो आरटीआई के जरिए निकली, तो उसके बाद वीडियो डिलीट क्यों हो। तो नीतीश राजपूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब उसमें आगे किस तरीके के एक्शन लिया जाता है, कोर्ट में क्या होता है, क्या जिरह होती है, नीतीश राजपूत की तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है, उनके वकील क्या पक्ष रखते हैं, इसके अलावा एडिक्विटी के जो तर्क हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत। आपने जो हमने छात्रों के आरोप थे आपको बताया, जिस तरीके से पहले भी एडिक्विटी पे आरोप लगते रहे वो आपको बताया। न्यूज़ लॉन्ड्री की जो खबर थी उसमें मुझे जो जानकारी है वो ये है कि भाई उस खबर में शायद एक किसी बिंदु को लेकर ये बोला गया था कि एडिक्विटी कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, मगर वहाँ पर तथ्य ये था कि शायद कंपनी इनएलिजिबल थी। इस तरह की बात सामने आ रही है। तो बहुत सारी बातें हैं जो अब कोर्ट में होंगी और कोर्ट में जब प्रोसीडिंग होगी इस मसले पर तब सामने आएगा कि क्या पूरी बात है, नोटिस में क्या कुछ है। अभी वो पूरी तरीके से सामने नहीं आया है, मगर जो मुख्य मकसद है, जैसा हमको भी समझ में आ रहा है, वो यही है कि वीडियो डिलीट किया जाए। जो 55 लाख लोग देख चुके हैं, जो हजारों लाखों छात्रों ने देखा है। बाकी छात्र मुझे लगता है बेहतर बता पाएंगे कि जिस तरीके के आरोप नीतीश राजपूत के वीडियो में थे उनसे वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा आप लोग कि ये जो नोटिस है या जो डिफेमेशन का केस है, 2.5 करोड़ की मानहानि का केस है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। जिस तरीके से टीसीएस पहले एग्जाम कराता था, सब सही चल रहा था, उसको एडिक्विटी आती है, चीज़ें गड़बड़ आती हैं, छात्र सड़क पर उतरते हैं, तो उनकी जो नाराज़गी वो तो है ही है। अब ये मुकदमा सामने आया है तो छात्र क्या सोचते हैं वो राय भी हमारे लिए ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारी नज़र इस पूरे मसले पर बनी रहेगी। बाकी एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से ये मानहानि का नोटिस भेजा गया है, 2.5 करोड़ का वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया जाएगा। अब कोर्ट जो आदेश देगा वो तो देगा ही, उस पर कमेंट करना और ठीक नहीं रहेगा। मगर जो मकसद है प्राइमरी वो तो समझ में आ ही रहा है कि दबाव बनाने का प्रयास है कि इस तरीके के जो एसएससी का जो कोट अनकोट स्कैम था उसके बारे में जब कोई बात कर रहा है और उसमें जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसके बाद एक मुकदमा होता है, तो जाहिर सी बात है उसके मकसद समझ में आ रहे हैं। बाकी धीमे धीमे इसकी परतें और खुलेंगी और जो भी खुलेंगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप न्यूज़ पेंस देखते रहिए। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे सुधांशु हैं। शुक्रिया।